बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। बीकॉम पार्ट 1 को ADC पार्ट 1 भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि आज बीकॉम पार्ट 1 सेकंड एनुअल एग्जाम 2023 I2B का पेपर था और आप में से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो है ना सैपलीज बी स्टैट मैथ में और I2B में थी। तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चंस भी बताए थे, जो कि मैंने आपसे स्टूडेंट से ना 12-13 क्वेश्चंस शेयर किए थे, वो भी थे। और इसके अलावा ना मैंने आप स्टूडेंट से सोल्ड नोट्स भी शेयर किए थे। तो क्या पेपर वहीं से आया, आपको बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ बेनिफिट, या कितने परसेंट पेपर जो आया है, तमाम चीज़ें डिटेल में शेयर करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप उनसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो स्टूडेंट्स देखें, आज सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2023 था बीकॉम पार्ट 1 का। I2B का पेपर था, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के रिलेटेड है। सबसे पहले बात करते हैं, तो मैंने जो आप स्टूडेंट्स को ना 12-13 क्वेश्चन दिए थे, वो कौन-कौन से थे। एक तो मैंने आपको एक अपने सोल्ड नोट से क्वेश्चन दिया था, जिसमें था फंक्शन ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, फीचर ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ये तमाम क्वेश्चंस का एक सोल्यूशन बना के दिया था। नंबर 2 क्वेश्चन आपसे शेयर किया था, स्कोप डिवीजन ऑफ बिजनेस। नंबर 3 क्वेश्चन आपसे शेयर किया था, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोयल ट्रेडरशिप। ये क्वेश्चन और किस तरह आएगा वो भी अंदर लिखा हुआ था। फिर मैंने क्वेश्चन आप स्टूडेंट से शेयर किया था, डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फिर मैंने रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये शेयर किया था। फिर मैंने शेयर किया था आपसे डिफरेंस बिटवीन को ओनरशिप पार्टनरशिप। फिर मैंने क्वेश्चन आपसे शेयर किया था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी। फिर मैंने क्वेश्चन शेयर किया था 3 लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ, या लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फिर मैंने शेयर किया था आप स्टूडेंट से क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। फिर मैंने शेयर किया था टाइप्स ऑफ कंपनी मीटिंग। इसके अलावा मैंने क्वेश्चन शेयर किया था बिजनेस कॉम्बिनेशन के चैप्टर के हवाले से, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, फिर टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन और काजेज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। और एक क्वेश्चन मैंने और शेयर किया था, डिफरेंस बिटवीन ये शेयर एंड डिबेंचर वाला ये क्वेश्चन। इस तरह ये 12-13 क्वेश्चन मैंने ना आप स्टूडेंट से शेयर किए थे। अब उनमें से कितने क्वेश्चन आपको ना पेपर के अंदर ना उसने दिए हैं, ये देखते हैं। अब देखें, क्वेश्चन पेपर आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। नंबर 1 क्वेश्चन ना देखते हैं, उसने क्या किया, मतलब वो जो मैंने नोट्स के अंदर पहला और दूसरा क्वेश्चन दिया था ना, उसने उसको मिलाकर एक मतलब क्वेश्चन बना दिया। उसने कहा कि स्कोप एंड एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस लिखो। तो इस क्वेश्चन में आपने स्कोप भी लिखना था, यानी कि वो इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड वाला क्वेश्चन वो, और ऑब्जेक्टिव्स भी लिखने थे। तो ऑब्जेक्टिव्स वाला आपको पता है, मैंने 4-5 क्वेश्चन को मिलाकर एक ही 20 ऑब्जेक्टिव्स दिए थे। तो आप स्टूडेंट्स ने 20 नहीं थे लिखने, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन को मिलाकर उसने एक दिया था। तो आप स्टूडेंट्स ने ना 20 से मतलब उसको 12, 10 या 12 आपने जस्ट पॉइंट लिखने थे, ठीक है ना। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी हमारे दिए गए हुए नोट से 100% वहीं से आया। फिर इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो उसने आपको ये कहा है कि सोयल ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को क्यों प्रेफर करना चाहिए एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अदर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस, यानी कि पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अलावा हमें सोयल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को क्यों डेवलप करना चाहिए, क्यों बिल्ड करना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए। इसमें आप स्टूडेंट्स ने जस्ट एडवांटेजेस ऑफ सोयल ट्रेडरशिप लिखने थे, डिसएडवांटेजेस नहीं लिखने थे। तो अगर किसी स्टूडेंट्स ने डिसएडवांटेज लिख दिए हैं तो कोई बात नहीं, वरना लिखने नहीं थे, ठीक है ना। तो वो गलत नहीं करेगा, अगर आपने डिसएडवांटेजेस भी लिख दिए हैं तो कोई बात नहीं, वो चलेगा, अंदर आ जाएगा आपका, मतलब वो उसको ना क्रॉस नहीं वो करेगा। इसका मतलब 2 क्वेश्चन, पहले 2 के 2 हमारे नोट से आए। फिर नंबर 3 क्वेश्चन देखें, डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी मैंने आपके सामने बोला, वो जिसमें विद ऑर्डर ऑफ कोर्ट और विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ये वो वाला क्वेश्चन है। तो आप स्टूडेंट्स के पहले 3 के 3 क्वेश्चन जो हैं वो नोट से आगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखें, डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये क्वेश्चन जो है वो नोट्स के अंदर लीगल डॉक्यूमेंट वाला था ना क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को लिखते वक्त आपने दरमियान में लाइन लगाकर एक तरफ मेमोरेंडम और एक तरफ आर्टिकल, इस तरह नहीं था लिखना, क्योंकि मेमोरेंडम के 6 या 7 पॉइंट है मैक्सिमम
5-6 पॉइंट है और आर्टिकल के तो आई थिंक सो 10-12 पॉइंट इसके बनते हैं। तो इस तरह वो दरमियान में लाइन लगा के एक तरफ मेमोरेंडम, एक तरफ आर्टिकल, उस तरह आपने ये क्वेश्चन को नहीं था अटेम्प्ट करना। आपने स्टार्टिंग में इंट्रो लिखना था जॉइंट स्टॉक कंपनी का, फिर डेफिनेशन लिखनी थी मेमोरेंडम की, फिर डेफिनेशन लिखनी थी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सारे पॉइंट्स लिख देने थे, 5-6 वो जितने भी हैं, फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के 10-12 पॉइंट लिख देने थे। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। यानी कि सिर्फ आपने प्रोस्पेक्टस को हटाकर बाकी सारे का सारा क्वेश्चन जो है ना वो नोट्स में जैसे लिखा हुआ था ना, आपने वैसे ही इसको अटेम्प्ट करना था। तो ये पहले 4 के 4 क्वेश्चन देखें नोट्स से। आगे आप 5वां क्वेश्चन देखें, उसने कंपनी मीटिंग की टाइप्स पूछ ली हैं, यानी कि वो शेयर होल्डर मीटिंग, ये वो वाला क्वेश्चन था जो कंपनी के पोर्शन में मैंने ना लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था। तो पहले 5 के 5 जो क्वेश्चन है ना, ये वहीं से आए हैं आप स्टूडेंट्स को, जो मैंने नोट्स आपको अनसोल्ड फॉर्म में भी दिए थे और सोल्ड फॉर्म में भी दिए थे। तो इस तरह 100% पेपर तो आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था मार्केटिंग के हवाले से। उसने मार्केटिंग और सेलिंग के अंदर डिफरेंस पूछा हुआ है। उससे नेक्स्ट जो है वो ई कॉमर्स के हवाले से। तो ये दोनों क्वेश्चन ना ही मैंने दिए थे आपको अनसोल्ड में, ना ही सोल्ड में। तो इस तरह ये क्वेश्चन तो नहीं आए हुए। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो तो वैसे डिफरेंस का है, मतलब उसने नोट पूछे हुए हैं कोई 3-4 चीज़ों के। तो कहने का मतलब ये है कि 100% जो पेपर है ना वो सोल्ड गेस्ट पेपर या अनसोल्ड जो आपने परचेज किए उन दोनों में से आया है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका जो पेपर है वो है एमबीएफ का पेपर। एमबीएफ के पेपर के हवाले से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनाए गए हैं, अनसोल्ड भी और सॉल्यूशन फॉर्म में भी मतलब उनको प्रिपेयर किया गया है, स्पेशली सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से। तो अगर आप स्टूडेंट्स जिनकी एमबीएफ में सैपली है, आपके पास अभी दिन है, अगर आप उसको मतलब आपकी 0% भी अभी प्रिपरेशन है ना, तो वो सोल्ड जो सोल्ड नोट्स है ना वो इतनी सिंपल वे में बनाए हुए हैं कि आपको इंशाल्लाह ताला 2 से 3 दफ़ा जस्ट रीडिंग से ही आपको इंशाल्लाह वो याद हो जाएँगे। तो अगर आप स्टूडेंट्स विलिंग हो, अपना नेक्स्ट पेपर अच्छे से अच्छा देना चाह रहे हो, ताकि आपकी ये सैपली जो है वो कवर अप हो, तो आप स्टूडेंट्स क्या करो, आप स्टूडेंट्स उन नोट्स को परचेज़ करो। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बोल देता हूँ, 030170974404। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 030170974404। इस पर आप कॉन्टैक्ट करो, इंशाल्लाह ताला आपको वो नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। तो अल्लाह करे आप स्टूडेंट्स के आने वाले भी जो 2 पेपर हैं एमबीएफ और इस्लामियात, ये दोनों अच्छे वे में हो जाएँ। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इज़हार करें। मतलब कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो, कोई क्यूरी हो, व्हाट्सएप नंबर भी मैंने बोल दिया, उस पर भी आप मतलब पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल को ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। अगर आपको लगता है कि आप को इस यूट्यूब चैनल के थ्रू जो है बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा है, तो हमारी वॉइस को स्ट्रॉन्ग करें, मज़ीद मजबूत करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि आपके साथ-साथ उनका भी बेनिफिट हो। अपना ख्याल रखें, यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।